आप इतनी जानकारी दे रहे हो तो मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ विशाल जी, एक सेकंड, मैं एक चीज और समझना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं ये सारे नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े तो झूठ नहीं कहते ना सर। ईडी के सोर्स से मैं आपको बता रही हूँ, ईडी ने 6000 केस दर्ज किए, सिर्फ 24 मामलों में सजा हुई है। रजिस्टर्ड केस 5906, तलाशी और छापेमारी हुई 4994, चार्जशीट दाखिल हुई 1142 और ट्रायल पूरा हुआ, सुनिएगा ध्यान से सर, ध्यान से सुनिएगा, ट्रायल पूरा हुआ सर 25 पर। और कितने केस में सजा हुई सर, ये दिलचस्प है सर, 5000 केस और सजा कितने पर हुई, 24। आप इसमें लगे हाथ ये भी बताइए कि कन्विक्शन रेट क्या है इसका आपको। सर आप भी जवाब दे दीजिएगा, विशाल जी थोड़ा इस पर जवाब दे लें। आ रही हूँ, फिर तुरंत आ रही हूँ आरपी सिंह जी। अर्पिता जी देखिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है कि हर चीज के प्रोसीजर का अपना तरीका होता है, विधि की अपनी प्रक्रिया होती है। जब फाइनल कन्विक्शन आता है तब वो चीजें निकल के आती हैं, रेशियो देखा जाता है कि क्या परसेंट था। आप मुझे आज की डेट में बताइए, अगर मुकदमा ही नहीं होगा, अगर केस ही नहीं आएगा आरोपों के आधार पे, या तालमेल सही लग रहा है क्या विशाल जी? 5000 केस दर्ज, 5 क्या 5900 यानी 6000 जोड़ लीजिए, 6000 केसेस हो रहे हैं और सजा केवल 24 पे। नहीं, अच्छा, जो 20 गुना संपत्तियां एसेट जो है वो जो छापेमारी में दर्ज की गई हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? 2014 के पहले जो छापेमारी में संपत्तियां जब्त की गई थी और 2014 के बाद की जो संपत्तियां करप्शन पर कार्रवाई हो रही है। सर सुनिए तो, आप कह रहे हैं करप्शन पर कार्रवाई हो रही है, मैं वही तो कह रही हूँ। 6000 केस दर्ज होते हैं, 24 पर केवल 24 लोगों को सजा मिलती है। क्या रेशियो, क्या तालमेल देख रहे हैं आप? अरे जब ट्रायल चलता है तब उस ट्रायल के तहत फाइनल कन्विक्शन का रेट आता है ना। जो आज की डेट में कन्विक्शन का रेट है उस पर बात करिए, जिसमें ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई हो। जब जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, क्या वो संपत्तियां अगर इलीगल तरीके से जब्त की गई होती तो न्यायपालिका का दरवाजा 6000 केस में न्यायपालिका 25 पे पूरा हुआ के तहत वही तो आरोप लगाते हैं कि जेल में बंद कर देते हैं, पूरा प्रोसेस होना इतना लंबा लगा देते हैं। हाँ अर्पिता जी, भारत में विधि का शासन है, रूल ऑफ द लॉ है। यहाँ पे रेक्स लेक्स नहीं है कि किंग इज द लॉ, यहाँ पे लॉ इज, यहाँ पे लेक्स लेक्स है, लॉ इज द किंग है, विधि का शासन है। न्यायपालिका चीजों को देखती है ना, सजा केवल 24 पे हो, ठीक है ना सर। ये चलिए, इस पर जरा मैं आरपी सिंह जी भी बोलना चाह रहे थे, उनसे भी जरा जवाब ले लूं। सर आ रही हूं जैस्मिन जी उसके बाद। अर्पिता, आपने 6000 केसेस बताए, परंतु ये नहीं बताया कि उसमें केसेस में जिसमें कार्रवाई हुई, 31 केसेस हुए जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 31 में से 24 आप कह रही हैं जिसमें कन्विक्शन हुआ। तो जरा रेशियो देख लीजिए, क्या रेशियो हुआ। अब वो अगर सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से ज्यादा केसेस अगर पेंडिंग हो तो उसकी गलती किसकी है? कोई इसकी ईडी की गलती है, सीबीआई की गलती या प्रोसिक्यूशन एजेंसी की थोड़ा गलती है? वो तो कोर्ट ने जिस स्पीड से काम करना, उस स्पीड से कोर्ट ने काम करना है। जो केस का फैसला हो गया उसमें से कन्विक्शन गिनिए आप। एक मिनट रुकिए, 2 मिनट ठोका नहीं आपको किसी को, सुना मैंने सबको। तो वो गिनिए आप केस। और दूसरी बात, ये जो कल की रैली कह रही है, ये केजरीवाल जी की रैली नहीं है। जरा इनको बोलिए, सबके सब जो यहाँ बैठे हैं, कि क्या कल सुनीता केजरीवाल जी रैली एड्रेस करेंगी या नहीं करेंगी, तो पता लग जाएगा कि कल की रैली किसके लिए है। और एक तीसरी बात जो बार बार बात आई कि ये हमारे दोस्त पंकज जी कह रहे थे कि नहीं ये तो हम लोग कुछ कर रहे हैं, ये सुन लीजिए अपने दोस्त की बात। का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से। ये अजय माखन है पंकज जी आपके दोस्त, वो कह रहे हैं ये एस्टैब्लिश, हम नहीं कह रहे, ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 100 करोड़ की रिश्वत कम से कम ली गई है। ये हम थोड़ा कह रहे हैं। ये आज जो हाथ वहां पर अगर रैली के अंदर हाथ एक दूसरे का पकड़ेंगे, किनारे से आप बच के निकल गए। इसका जवाब मुझे अभी समझ नहीं आया जो आपने दिया। मैं जो ये पूछ रही थी आपसे, 6000 केस दर्ज हुए जिसपे 25 पे ट्रायल पूरा केवल 25 पे हुआ। आप सोचिए 6000 केस होते हैं, चार्जशीट केवल 1142 पे दर्ज होती है और सजा केवल 24 सजा मिली उनमें। इस पर जरा मुझे समझाइए ना, मेरे को नहीं समझ में आया आपने जो समझाया। ध्यान से सुनिए, अच्छा ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने फैसला सुनाया 31 में और उसमें सजा हुई 24 में। अब कोर्ट कितने में फैसला सुना गया था कोर्ट के ऊपर है।
अब केस अगर कोर्ट में पेंडिंग है तो उसमें ईडी का क्या दोष है? मैंने अभी बताया 70,000 से ऊपर केस पेंडिंग होंगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उसका दोषी कौन होगा? उसका वो कोर्ट का प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसीजर है। आरोप तय किए कन्विक्शन तो आप देखिए, कन्विक्शन आपने देखनी है सर, तो मैं 70,000 की बात ही नहीं 24 कर में रही। देखिए मैं ये ना, बात कर तो रही थी कि 95% 6,000 कन्विक्शन रेट है। सर, अगर मैं आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है ना, यही समझा रहे हैं ना, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, वो तो कोर्ट तय करे कि इतने धीरे धीरे प्रोसेस को आगे क्यों बढ़ा रहा है, यही कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक। तो मैं सर 70,000 पे तो बात ही नहीं कर रही, मैं 6,000 पर बात कर रही हूँ कि 6,000 ये केस गलत, दर्ज ये हो गुमराह गए कर रहे हैं। हैं। 6,000 केस में 24 पर सजा हुई सर, मैं इस पर बात कर रही हूँ। नहीं तो मैं आपसे कहती कि 70,000 केस में 24 हुए, मैंने वो रेशियो नहीं लिया सर। नहीं, आप ये बताइए ना। नहीं अर्पिता, आप नहीं, ये गुमराह की बात करें। आप ये बताइए कितने केसेस का फैसला हुआ, ये बताइए पहले। उसमें से कितने केसेस में सजा हुई, ये बताइए, तो वो माना जाएगा ईडी का कन्विक्शन रेट। सर, ये आप इसको ही खैर वो नहीं है समझ। 31 केसेस में फैसला आया और 24 में सजा हुई। पिताजी, ये मैं है सर, बात आप नहीं समझ रहे हैं बात तो ये सर। है। मैं एक मिनट, 6,000 केस दर्ज हुए, 6,000 मामलों में आरोप तय केस हुए। हुए, उसमें ट्रायल ही आप केवल, उसमें ट्रायल ही ईडी बेचारे 25 पर फंस गए, पूरा इनको कर छोड़ पाई। दीजिए आप। ट्रायल ही बेचारे 25 फंसे पर हुए हैं पूरा थोड़ा, कर पाई, तो हमें सजा बोलने का 24 पे मौका हुआ। आप 25 और 24 का रेशियो देख लीजिए ना। 6,000 केस, चार्जशीट ट्रायल कितने में 25 फाइल पर, हुई? चार्जशीट का आंकड़ा देखिए, आप पहुंच जाइए तो 1000 पहुंच जाता है। 6,000 की जगह 1000। समझ रहे हैं सर, या समझ के भी ना समझ बन रहे हैं आप? जी, ठीक हो गया। अब 5,000 से ज्यादा में चार्जशीट ही दाखिल ठीक नहीं हो गया हुई। आपकी बात। हाँ, समझ जिन गया पे अरे सुनिए, मैंने टोका कि अच्छी बात नहीं नहीं, आपको, यानी ठीक कोई है। जिन पे पंकज जी, आपने तो अजय माखन का जवाब देना दूर अरे सर, कीजिएगा। हाँ। जिन पे ट्रायल चला उसमें जिन केसेस के, एक मिनट सुनिए, जिन केसेस की आप कह रहे हो कि 1000 केसेस में लगभग ट्रायल हो रहा है, नहीं, चार्जशीट 6,000 केसेस रजिस्टर हुए, वो केसेस बंद नहीं हुए। जिसपे प्लीज अर्पिता, मैं बात पूरी कर लूं। मैंने तो सर, टोका मैं नहीं आपको किसी को। करेक्ट कर रही थी, वो चार्जशीट सर, हाँ। केसेस बंद नहीं हुए। जिन केसेस में जी चार्जशीट, ठीक, बिल्कुल। जिन केसेस में फैसला आया, वो कितने केसेस हैं, उसमें से कन्विक्शन कितना है, वो मानना चाहिए आपको कि ईडी अपने काम में ठीक काम करी नहीं करी। सबसे बड़ी बात है, 325 करोड़ रुपया पकड़ा गया था अभी एक सांसद के घर पे। 55 करोड़ रुपया पकड़ा गया था एक मंत्री के घर पे, नकदी घर के अंदर पकड़े गए। तो ये तो पता दिखते, सबने देखे थे, आपने भी देखा था, हमने भी देखे थे, आपने ही दिखाया सर, ये उतनी सीधी बात आपने सीधे तरीके से समझाई है जैसे एक हलवाई जलेबी बना देता है सर। खैर, जैस्मीन जी, आप उसकी जलेबी बनाने में लगी देखिए, है, आपने परंतु इनको जो ऐसा मूल सवाल बात है पूछा कि अब वो जवाब 31 देते केसेस में देते फैसला आया, उसमें 25 में कन्विक्शन ठीक हुआ, है। परंतु जो मूल बात पिताजी, है, आपने- जो मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक विजय है, नायर का बंगला ठीक है, क्यों मूल बात लेकर का रखा जवाब ले मुझे? लेती हूँ सर। विजय आपने नायर मूल क्या बात लगता 4 है? बार पूछ लिया, मैं जैस्मीन जी से उसका जवाब ले जैस्मीन लेती शाह हूँ। का हाँ। विजय नायर क्या लगता है जिसको बंगला ठीक। देकर रखा, जिससे फेस टाइम पे समीर मैं- बिंदु की ठीक, बात कराई? ठीक सर, और ये सवाल आप समीर चौथी बिंदु बार को दोहरा रहे हैं, मैं आपसे जवाब हो ले गया लेती हूँ। है। ठीक है, जैस्मीन हो जी, गया। ठीक उसका है, अकाउंट आरपी नंबर सिंह जी। दिया। जी, ठीक है। जैस्मीन, आपने आरपी सिंह को जो सवाल पूछा, 4 बार पूछा, उसका जवाब देते देते आज ये देश के सामने हंसी का पात्र बन गए। आपने पूछा 6,000 केस और उसमें से केवल 1,000 में चार्जशीट। मैं आपको और आंकड़ा बता दूं, 1,000 चार्जशीट में तो पहली चार्जशीट फाइल हुई। अब दिल्ली के कथित शराब घोटाले की बात कर लीजिए, 2 साल से ये लोग तमाम चार्जशीट फाइल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि हमारा चार्जशीट फाइल करना खत्म नहीं हुआ, हम तो और चार्जशीट फाइल करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक चार्जशीट फाइल करते रहोगे तब तक ट्रायल नहीं शुरू होगी और तब तक मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को आप जेल में ही डालते रहो। तो अब कह रहे कि नहीं, ये 24 या 25 केस देखिए जो कन्विक्शन हो गया। अरे भाई, जो बाकी 5,995 या 75 केसेस हैं, उसमें से अरविंद केजरीवाल का केस है ना, उसमें तमाम विपक्षी नेताओं का केस है जहां पे आप ट्रायल शुरू ही नहीं करा पा रहे हो। और ये आपका सही मकसद दिखाता है, ये आप बेनकाब करता है ये सारे आंकड़े। वो अगर मैं बता दूं केस जी, पॉलिटिकल नहीं है, आपके माध्यम से आप दर्शकों फिर को, गलतफहमी फैला किसी रहे भी हैं। दुनिया उसमें से में कुल दुनिया 50 में केस ऐसा होंगे, कोई भी political देश नहीं cases है। होंगे, अरे होंगे। आरपी जी, बाकी चिल्लाना बंद cases कीजिए, जो मैंने हैं, आपको इंटरप्ट नहीं किया। वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है Please या don't बिजनेसमैन के interrupt. I ऊपर am है। not interrupted पर जो you. आपसे पूछा ये उसका जवाब आपने uncivilized दे नहीं रहे। behavior बंद मैंने आपसे कीजिए। बैंक खाता ये पूछा, uncivilized यूको behavior बंद बैंक का कीजिए। बैंक खाता मैंने पूछा, आपके बीच में नहीं उस बात बैंक किया। खाते में पिताजी, ये पैसे नहीं ट्रांसफर चलेगा। हुए, एक दूसरे वो से पैसे चिल्लाना मैं नहीं किसके करने वाला। खाते के पे गए? मैं ठीक है, आप- खाता पूछ रहा हूँ, मैं बैंक खाते का नंबर दिया आपको मैंने, उस बैंक खाते की डिटेल मैं बात नहीं करने वाला, ये एक अपना एक करके सर, एक एक करके मैं एक बार फिर से आऊंगी जरा इस बीच। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। तो फिलहाल जैस्मीन जी कुछ कहना चाह रहे थे, आशुतोष जी का भी रुख करूंगी। जैस्मीन जी, एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिएगा। मैं
मैं उम्मीद करूंगा कि आरपी सिंह जी वापस ये अनसिविलाइज बिहेवियर नहीं करेंगे आपके शो में कि चिल्ला चिल्ला के मुझे बोलने का मौका ना दे। मेरा केवल एक ही पॉइंट था कि 6000 केस हो जाते हैं, उसमें से 1000 चार्जशीट फाइल करते हो, और ये केस भी जिसमें चार्जशीट फाइल करते हो वो खत्म नहीं करते हो, क्योंकि आपको डर है कि आप ये जब मैटर ट्रायल पे जाएगा तो ये टिकेगा नहीं। तो अब कहते हैं कि नहीं जी हमें तो 25 केसेस पे आप हमें नापिए। अगर दुनिया में कोई और देश में ईडी जैसी एजेंसी होती कि 6000 जगह पे आपने रेड कर दी, 6000 केसेस में विपक्षी नेताओं को आपने जेल में डाल दिया, लेकिन ट्रायल पे केवल 25 केस, तो ये ईडी नामक एजेंसी कब की बंद हो जाती है। ये ईडी का जो मैं आपको आंकड़ा दे रही हूँ उसमें सारे विपक्षी नहीं है। हाँ, ये पूरे केसेस का आंकड़ा बताया मैंने, केवल विपक्षियों की बात नहीं की, तो उसको मत बोलिए। हाँ, कई कंपनीज हैं। हाँ ठीक है अर्पिता जी, इसमें कई नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं, इसमें कई ऐसी कंपनियां भी हैं जिन पे रेड डाली थी केवल और केवल इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा लेने के लिए। 2700 करोड़ 2700 करोड़ पैसा मिला है भाजपा को उन कंपनियों से जहां पे ईडी और सीबीआई ने रेड डाली थी। तो ऐसी कंपनियां भी है और दूसरे विपक्षी नेता भी है। इन ईडी और सीबीआई का बस यही मकसद रह गया है, विपक्ष को तोड़ो और भाजपा के लिए चंदा इकट्ठा करो, वसूली करो। ठीक है, आशुतोष जी इस पर रिएक्शन छोटा सा देखिए, बता रही हूँ आरपी सिंह जी। अर्पिता जी देखिए, सारी चीजें ये हैं कि देश में इस समय जो एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे हुआ था, और मुझे याद है कि अभी 3 दिन पहले एक देश के बड़े अर्थशास्त्री जो पराकला प्रभाकर भी हैं और जो शायद हमारे वित्त मंत्री के पति भी, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि इस देश का नहीं पति विश्व का सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस पर जो है बिल्कुल बीच के पीछे छुप रही है और वो इधर उधर की बातों में घुमाने की कोशिश कर रही है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति आ गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर आप ठीक से आप जांच करें और उस पर जो डेट वाइज डाटा दिया गया है उसमें साफ लिखा है कि जितनी भी कंपनियां थी उनके ऊपर पहले ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी, उसके बाद उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुनाया और आज तक उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। ये पूछ रहे थे विशाल मिश्रा जी किस पे क्लीन चिट, अभी 2 दिन पहले ही प्रफुल्ल पटेल को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने पे क्लोजर रिपोर्ट मिल गई है। और ये 2G घोटाले का व्याख्या कर रहे थे। अरे 2G घोटाले वो जिसको सीबीआई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, बाइज्जत बरी किया और कहा ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, और विनोद राय जैसे लोगों को अपॉलॉजी देनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं सिर्फ फैब्रिकेटेड और झूठ फैला के अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। लेकिन देश ने 10 सालों में देखा है जिस प्रकार से बेरोजगारी महंगाई चरम पे है, जिस प्रकार से इसमें युवाएं बिल्कुल खाली घूम रहा है, उनके पास इनका जवाब नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे वो बात याद आती है, चंद महीनों पहले ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का एक मुखपत्र है उसने साफ लिखा था कि मोदी और राम मंदिर के नाम पे 2024 का चुनाव नहीं जीता जा सकता। और यही बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे हुए आकाओं के है, जिसके ऊपर विपक्ष पे कार्रवाई कर रही हैं। चाहे एन केन प्रकारेण विपक्ष को खत्म करो, किसी भी तरीके से जेल में डालो, किसी भी तरीके से तोड़ो, चाहे व्यक्तियों को तोड़ो, जैसे भी कर सकते हो तोड़ो, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, 2024 में नहीं बनने जा रही है। ये पूरे देश ने ठान के रखा हुआ है। ठीक है आरपी सिंह जी। देखिए, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, मूल बात पे जवाब किसी ने नहीं दिया कि विजय नायर का क्या रिश्ता है केजरीवाल के साथ, जिसको कैलाश गहलोत का आज जो ईडी ने पूछा भी कि आपका बंगला क्यों देकर रखा, बोला मुझे पता नहीं मेरे बंगले में रहता था, वो मुझे तो पता ही नहीं मेरे बंगले में रहता था। तो वो ईडी ने केजरीवाल साहब ने किस खाते से उसको बंगला देकर रखा, और वहां से बैठकर वो फेस टाइम पे जो बात करा रहे थे समीर मिंद्रू से, केजरीवाल साहब की तो रिकॉर्ड आ चुका है, वो तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा चुका है इस बारे में। तो वो किस लिए करा रहा था बात। और जो मैं बैंक खाता नंबर दे रहा हूँ, ये तो बैंक खाता दे नहीं पाए, मैं तो बैंक खाता नंबर दे रहा हूँ, वो रिपीट करता हूँ आपके दर्शकों के लिए, 102202102467 यूको बैंक का बैंक खाता, जिसमें पैसा ट्रांसफर हुआ और पैसा ट्रांसफर होकर गया इनके पास। वो किसका बैंक खाता है, कैसे गया, वो कौन था, कौन कंडूट था, जरा वो भी जानकारी दे दीजिए। तो ये मूल बातों के प्रश्न को उत्तर दे रहे। और मेरे मित्र जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, देखिए आपने सवाल फिर पूछ लिए, लेकिन जो सवाल उन्होंने पूछे उसके जवाब भी दे लीजिए, फिर मैं जैस्मिन जी से इस पर छोटा सा जवाब ले लूंगी। वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किस तरह विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है और उन्हें फंसाया जा रहा है ताकि आप शरद रेड्डी, चलिए मैं उत्तर दे, हाँ, इस पर जवाब सर।
शरद मैं रेड्डी उत्तर और देता हूं। मगुंटा और रेड्डी, इस पे जवाब मैंने पूछा था ठीक है, इनसे। अब मैं उत्तर देता हूं, परंतु एक अरे हाँ दोस्त हो गया ना एक बार, एक बात इनसे जरूर पूछ लीजिएगा ठीक है। कि कल क्या सुनीता केजरीवाल जी कल वहां पे रैली एड्रेस करेंगी ठीक है। या नहीं करेंगी, क्या उस रैली में कल ठीक। रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि ये तो कह रहे हैं हमारी विपक्षी एकता ठीक, की ठीक, रैली सर। है, वो कोई प्राइवेट रैली नहीं है, वो ठीक। केजरीवाल जी की लिए रैली नहीं हाँ, है, तो ठीक ये है भी जरा जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है सर। जहां तक आपने बॉन्ड की बात की, शरद रेड्डी ने वो एक रुक जाइए ना सर, शरद रेड्डी वो एक पूरे ग्रुप का एक कंपनी में डायरेक्टर है, और उसने सिर्फ बीजेपी को बॉन्ड नहीं दिए, उसने टीडीएस को भी टीडीपी को भी बॉन्ड दिए, बीआरएस को भी बॉन्ड दिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी बॉन्ड दिए उसने। तो आप हमारे पास आक्षेप लगा रहे हैं इस बात का, और अगर आपको बहुत है बेचारे कृपा कर गलत आपके मत पास फैलाइए। अच्छे से अच्छे वकील हैं, फंस कृपा गए कर आरपी सिंह कोर्ट जी, जाइए, मामला कोर्ट का तत्वाधान में है ना, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? ठीक है, जैस्मीन जी उस पर भी जवाब दे लीजिए, विजय को लेकर जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं। और फिर ये भी सवाल उठते हैं सर, फिर ऐसा क्यों है कि बिल्कुल। जहां छापेमारी पड़ रही है उसके कुछ ही दिन बाद चंदा भी मिल जा रहा है बीजेपी को, ऐसा भी क्यों हुआ सर? इस पर जवाब दे पाएंगे क्या आरपी सिंह जी? आरपी सिंह से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ नहीं रहे नहीं, हैं। आरपी सिंह से एक छोटा सवाल। नहीं बिल्कुल नहीं, आप नहीं मैं एक अच्छा सॉरी मैं एक मिनट नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पे छापामारी का और चंदे का कोई कोरिलेशन कहीं नहीं है, और मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ। अच्छे से अच्छा वकील इनके पास ये सरकारी खर्चे पर वकील हायर करते हैं। ठीक है, जैस्मीन जल्दी से, वकील को छोटा भी सा मैटर reaction, सब्जुडिस से कोर्ट छोटा सा जाकर reaction, कर हाँ, सकते हैं जैस्मीन, बात। ठीक है सर, जैस्मीन। परंतु जो मूल देखिए, ठीक, नहीं, नहीं, बिल्कुल। चैलेंज है सर, समय कम है मेरे पास, जैस्मीन। कोर्ट ने देखिए, इनकी इस बात को देखिए, नकारा, मैंने जो- कोर्ट में इन्होंने इस इशू को ठीक उठाया, है सर, कोर्ट ने इस ठीक बात है। को नकारा जैस्मीन, कि जैस्मीन, ठीक है। केजरीवाल की अरेस्ट का ठीक है, मैं शरद अपनी रेड्डी बात के साथ रख लूं, कुछ अब लेना आपका देना समय नहीं। खत्म। हाँ जैस्मीन जल्दी। शरद रेड्डी के घर पे 10 नवंबर 2022 को रेड पड़ती है। 5 दिन बाद वो 5 करोड़ रुपए दे देता है और कुछ ही दिन बाद 50 करोड़ रुपए और भाजपा को देता है। तो इसका जवाब इनके पास नहीं। जब भी ये फंस जाते हैं ना अर्पिता जी, क्या कहते हैं, नहीं, अरे अब आप दिक्कत कोर्ट में देखिए जाके क्या कर है, दीजिए, मैं क्यों जैस्मीन जवाब जी और दूं? आरपी सिंह जी, आशुतोष वर्मा जी, दिक्कत क्या है कि यहाँ पर सबके पास सवाल है लेकिन जवाब यहाँ किसी के पास नहीं है। अगर किसी से सवाल पूछो तो उसके जवाब में भी सवाल ही आता है।